चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमिय सूरती ताई देखी समाइया। किसी माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। आकामूर्ति आमिय सूरती ताई देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पुरो आनंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम पीरनु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है, जड़ देश है ये, भव सागर है ये, मृत्यु लोक है ये। यह जो देश है काल का देश है ये। यह जो देश है मन का देश है। यहाँ पर जो है हर चीज जो है बदल रही है। यहाँ पर हर चीज बदल रहा है और मनुष्य जो है अस्थाई चाहता है। यह शरीर अस्थाई नहीं है, इसमें हमेशा कुछ न कुछ जो है ऊंचा नीचा गड़बड़ सड़बड़ चलता रहेगा। अरे लोहा भी जो है उसमें भी जंग लग जाता है। तो ये तो आपका शरीर है। आप चाहते हो कि कोई ऐसी दवा मिल जाए जिसे खा लूं और मैं एकदम बीमार ही न पड़ूं। पूरा संसार यही चाहता है। तो ऐसी कोई दवा बनी नहीं है। आपको इस संसार में नियम पूर्वक रहना है। भोजन निद्रा नेम करी नहीं नीवना धिक होय समय बद साधन चले साथ संग नहीं कोय। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। यहाँ लोहा हीरा चांदी सोना ये सब खत्म हो जाती हैं। सोना तो खैर रख दो तो ऐसे ही रहता है, लेकिन उसमें भी वो भी धुंधला हो जाता है। तो ये तो आपका शरीर है। इस शरीर में हम लोग रहते हैं। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक नियम है। वही नियम आपको अपनाना होगा। आप सोचते हो इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास कहीं भी चले जाओ ठीक नहीं होगा। ये शरीर जो नश्वर है, जैसे बचपन में आप दौड़ते थे, भागते थे, खेलते थे, कूदते थे, उतनी ऊर्जा अब नहीं रहेगी। दिन पर दिन जो है ऊर्जा कम होती है।
तो उसके लिए जो है आपको अरझाना नहीं है, इस शरीर के अंदर में बहुत सोच समझ करके चीजें डालनी है। जो मर्जी हुआ, मन हुआ, वही नहीं खाना है आपको। मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये शरीर जरूरी है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। शरीर जो है आपको जरूरी है। ये बिना शरीर के जो है आप कैसे जो है आप वो करोगे। धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। आपको जो है इस संसार में, आपको इस संसार में जो है शरीर किस लिए जरूरी है। शरीर से, इसी शरीर से आपको जो है परमात्मा प्राप्ति करनी है। सद्गुरु जो है आपको मिला हुआ है। आपको जो है इसी शरीर से ही जो है, इसी शरीर में ही जो है आपको परमात्मा को बुझना है। तो शरीर जो है आपका स्वस्थ रहना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए ही है भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना धिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो एकदम आपको जो है समय से भोजन करना है, समय से सोना है। ये स्वामी जी तो बता ही दिए हैं। लेकिन जो है बहुत से लोग जो है अभी उलझाए हुए हैं। रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन अपथ्य है, तेला मसालय पान, मद्य मांस अपीयजो, मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में, क्षति स्वयं कभनंत। अब मैं ज्यादा बोलने से ये संसार मारने के लिए आता है। आपको भोजन जो है उतना ही बनाओ, उतना ही खा करके खत्म करो। इधर रख देना, फ्रिज में रख दो, ये सब बेकार है। आप सद्गुरु की हंस हो हंस नहीं हो, उतना ही सब्जी लो, उतना ही बनाओ, खत्म करो। और जाना नहीं है। और सबसे जो है सस्ता वाला सब्जी खाया करो। हमारे घर में भी लोग जो है हमें कंजूस बोलते हैं। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। सबसे सस्ती जो है जो चीज मिल रही है वही खाओ। आपको स्वस्थ रहना है। ज्यादा जो है पेट को अमीरी दिखलाओगे तो परेशान हो जाओगे। सबसे ताजी चीज और सस्ती चीज, इतना बढ़िया जो है स्वामी जी जो है बताए हुए हैं। आपको सबसे ताजी और सबसे सस्ती
वही खाना है, वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और जाना नहीं है ये पी लिया वो पी लिया, थम्स अप कोका कोला क्या क्या जितने भी पैकेट बंद बोतल चीजें हैं वह सब आपको नुकसान करेगी। एक दिन पी लिया तो क्या हो गया, एक दिन भी नहीं पीना है। मद्यमांस अपेयजो मल सब त्यागत संत। आप संत हो, सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको सदगुरु की वाणी समझ में नहीं आती है। मद्यमांस अपेयजो मल सब त्यागत संत। मल मूत्र बोला है स्वामी जी ने। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जितनी भी चीजें हैं लेकिन फिर भी घर में आती रहती हैं। रोटी जो है सुबह का शाम को खाने के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। सुबह का मैं शाम को खाऊंगा, और ब्रेड जो है 5 दिन का बना होता है उसको खाते हो, क्या होगा, पेट में जाएगा, मैदा है वो, और जा करके अंदर में जाम करेगा, बीमारियां ले आएगा। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। यही सब करने आए हो, बिस्कुट खाने आए हो, नमकीन खाने आए हो, झामर झूमर करने आए हो, तो इसके साथ साथ बीमारियां भी आएंगी। और जो है पूरे भारत वर्ष के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं कोई आपको ठीक नहीं कर पाएगा। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं हमें पता है। आपको जो है मन की चाल में चलोगे, जैसा मन कहेगा वैसा ही खाओगे, तो जीवन तुम्हारा दुखमय होगा। स्वामी जी साथ साथ कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख न मिले। मन मुख जीव सुख न मिले, मन हरि रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। तो मन तो बहुत कुछ करता है, ये मन ही तो काल है, मन ही तो आपको संसार में लाया है। तो मन को मार डालो। मन को मारने की युक्ति ही तो स्वामी जी बताते हैं। ये विहंगम योग है। यहां जो है सकल पंथ संसार का, मनव पवन के साथ। सकल पंथ संसार का, मनव पवन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। जितने भी बाजार में खाने पीने की चीजें मिलती हैं सारा जो है दूषित है। जो आप घर में बनाते हो गर्मा गर्म ताजे ताजे, उसके समान जो है इस संसार में कहीं नहीं है। जो आप घर में बनाते हो रोटी चावल दाल सब्जी, ऐसा जो है पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े जो पार्टियां होती है उस सब में गड़बड़ है, वो तो उनकी मजबूरी है। आपको घर में भोजन बनाना है। अभी 1000 आदमी 200 आदमी 500 आदमी आ जाते हैं तो मजबूरी है, तो वो तो खा लो मजबूरी में। लेकिन 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 आपको घर में भोजन बनाना आना चाहिए।
आजकल बड़े बड़े जो है माँ बाप लड़कियों को पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, बस मेरी बेटी भोजन बनाएगी तो आपकी बेटी जीवन भर दुखित रहेगी। ये आप सोच लेना, यदि आपकी बेटी भोजन नहीं बनाएगी तो जीवन भर दुखित रहेगी, क्योंकि न वह ताजा बनाएगी और न खाएगी और न खिलाएगी, तो उसका पूरा परिवार, पूरा संसार जो है दुखमय होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी बता रही है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। अरे इस शरीर को 10 बजे बिस्तरा में सो जाना है और जो है 4:30 बजे 5 बजे उठ जाना है, और सूर्य की जो है रोशनी लेनी है। थोड़ा घूमो, थोड़ा फिरो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा घर के काम करो। बैठ करके जो है आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस शरीर को अमीरी नहीं दिखलाना है, पेट को अमीरी नहीं दिखलाना है, नहीं तो फिर जो है परेशान हो जाओगे। इस शरीर को स्वस्थ क्यों रखना है? शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना है कि अपना घर बूझना है। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पास। 3 लोकया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सवहंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुषयनुपा, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सवहंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहिअक्षर सत्य नाम। कभी भी जो है आपको मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव धरती पर भोजन पका करके नहीं खाता है। आप बताओ,
कोई भी जीव डायरेक्ट खाता है मनुष्य को छोड़ करके, और इस धरती पर सबसे अधिक बीमार जो है मनुष्य ही है। सबसे अधिक बीमार जो है मनुष्य ही है। तो आप सबको जो है सदगुरु की वाणियों को जो है समझिए। आपको जो है परहेज करना है, भोजन और निद्रा नियम से। 7 बजे भोजन करते हो तो 7 बजे कर लिया करो, 8 बजे करते हो तो 8 बजे कर लिया करो। ये नहीं कि कभी 10 बजे खा रहे हो, कभी 11 बजे खा रहे हो, कभी खाया ही नहीं। शरीर आपका बिल्कुल एकदम सही सही है। अपना भोजन का टाइमिंग जो है एकदम पक्का रखो। आर्मी में बिल्कुल एकदम टाइम से चलता है, उसके बाद से सब उठा करके जो है कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। आपको खाना हो खाओ, नहीं तो जाओ। तो जो स्वामी जी जो बोल रहे हैं, भोजन निद्रा नेम करी नहीं निवना देखो, समय बद्ध साधन करी साथ संग नहीं कोई। स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज ऐसा बताते थे महारथी संत जी। स्वामी जी 4 बजे जो है पानी पीते थे, उषा पान पूरा जो है लोटे में जो है 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर पानी जो है वो पी जाते थे। और पी करके जो है पैदल, पहले तो लैट्रिन वैट्रिन घर में होता नहीं था, आप सबको मालूम है, अभी बना है ये। तो स्वामी जी जो है शौच करने के लिए जो है ना वो जाते थे, तो एक भजन गाते थे, जाप पा हो सज धुनी परखी गुरु गम दारिये। जाप पा हो सहज धुनी परखी गुरु गम दारिये। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, माना पावन थीर कर शब्द नीरखो, कर्म मन मत मारिये। ये जो है स्वामी जी के साथ जो सदाफल देव जी महाराज हैं, उनके साथ जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी, महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो स्वामी जी के साथ चलते थे, उनका बक्सा में जो है लोटा, थाली, कंबल, कमंडल सब उसी में एक लकड़ी का बक्सा होता था, और उसी में रख करके जो है वो अपना सिर पर चलते थे। कौन? महारथी संत श्री महेश सिंह जी। तो वो बताते थे स्वामी जी जो है सुबह में जो है 4 बजे पानी पीते थे, और पानी पी करके जो है शौच जाते थे। तो ये भजन गाते थे, जाप पा हो सहज धुनी परखी गुरु गम दारिया। जाप पा हो सहज धुनी परखी गुरु गम दारिये। मन पावन थीर कर शब्द नीरखो, कर्म मन मत मारिये। जा हो धुनि रस न बिना, कर माल बिनु निर्वारिये। सार शब्द विधि निरखत,
अमर लोक सिधारिए। ये स्वामी जी रोज गाते थे। पानी पीने के बाद जब वो लोटा लेकर के चलते थे तो यही भजन गाते थे। जापय जपा हो सहज धुनि, परखी गुरु गम दारिये। मन पवन थीर कर शब्द निरखो, कर्म मन मत मारिये। जहाँ होत धुनि रस न बिना, कर माल बिनु निर्वारिये। सार शब्द विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिये। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप पानी पीना शुरू करो। ये जो है नेम नहीं करनी है। आपको पहले दिन एक गिलास पियो, पीने का मन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है पूरा महीना में जो है 3 गिलास शुरू कर दो। 10 दिन एक एक गिलास पियो, फिर जो है 2-2 गिलास पियो, फिर 3-3 गिलास पियो। बहुत जरूरी है ये। जब पेट में ये पानी जाएगा और पूरा जो है एकदम धुल करके जो है मूत्र के माध्यम से जो है सब गंदगी जो है बाहर निकल जाएगी। तो ये आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो स्वस्थ नहीं रह पाओगे। स्वस्थ रहने के लिए स्वामी जी बताते थे, ये माँ के दूध इतना फायदा करता है। ये ऐसा महारथी संत जी बताते थे, गाय के दूध इतना फायदा करता है ये। तो आपके घर में, परिवार में बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, पानी तो पीना ही पीना है। और जो है 5 बजे स्वामी जी ने कहा है, राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। राजा जोगी और विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। तो आप भी तो घर के राजा हो और घर की रानी हो। आप भी अपने घर के राजा हो, रानी हो, तो आप कैसे सोओगे? जो 8 बजे तक 9 बजे तक जो सोता है उसका जीवन दुखमय होगा। ये अलग बात है, कुछ उसके प्रारब्ध हैं। ये जो है बिस्तर जो है त्याग देना है। सूर्योदय के पहले, सूर्य जो है पहले आकर के आपको न जगाए, आपको सूर्योदय के पहले जो है जग जाना है। मेरा तो पूरा जीवन काल में, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब से हमें मालूम हो गया तब से मैं 4 बजे के आसपास जग जाता हूं। 3:30 बजे, 4:15 बजे, 4 बजे, कभी कभी 4:30 भी हो जाता है। अब चूंकि सत्संग भी हमारा है तो जो है, और भोजन भी जो है आपको 7 बजे के पहले, शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे के पहले हो जाना चाहिए। और 8 बजे के पहले यदि भोजन हो गया और 10 बजे तक आप सोए, एकदम बढ़िया नींद आती है, स्वास्थ्य भी शरीर में रहता है। तो यदि आपका घर में गड़बड़ है तो उसको सुधारना आपका काम है। उसको सुधारना आपका काम है, हम सबका काम है। अभी जो है पिछला जो है लगभग ये जो है 40-50 सालों से बिजली आई है, तो जो है बिजली भी आपका घर में जो है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। नहीं तो सब पूरा जो है गड़बड़ है संसार में।
बाकी अन्य जोनियों में देखो, जहां सूर्य जो है बंद हुआ, सब चिड़िया पक्षी जो है एकदम विश्राम करने लग जाती हैं। और हम लोगों का जो है रात में जो है 10 बजे जो है ना, वो छन्न से जो कढ़ाई की आवाज आती है, और 12 बजे 1 बजे खाओगी, जीवन दुखमय होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो आप अपने लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। आपका वजह से हो गया, इनका वजह से हो गया, ये सब नहीं चलेगा। पानी आपको पीना है, भोजन आपको करना है। ये तो ऐसे ही रहेगा संसार जो है। इस संसार, घर परिवार, पति पत्नी बच्चे सब ऐसे ही रहेंगे। आपको सुधरना है, आपको अपना जीवन में एडजस्ट करना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, एक टाइम तो ऐसे ही कर लो। मूंगफली भिगाओ, चना भिगाओ, मूंग भिगाओ, खाओ कच्चा जो है। और जो बाजार में सबसे सस्ता फल है, गाजर है, मूली है, ले आओ, खाया करो। एक टाइम ये हो गया, दोपहर में जो है चावल दाल हलवा पूड़ी जो खाना है खा लो, शाम को जो है 1 आध 2 रोटी खाना है खा लो। आपको स्वस्थ रहना है, झामर झूमर में नहीं उलझाना है। ज्यादा इधर पार्टी में जाओ, उधर पार्टी में, पार्टियों से दूर ही रहो तो आप स्वस्थ रहोगे। जितना पार्टियों से दूर रहोगे उतना जो है आप स्वस्थ रहोगे। मैं भी नहीं जाता हूं, लेकिन जहां तक अवॉइड होता है अवॉइड करता हूं। लेकिन जब मजबूरी है तो कहीं कहीं हम जो है, मैं भी जाता रहता हूं। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। ये मन जो है जब तक रहेगा आपको फिर ले आएगा संसार में। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, और मन ने ही जो है आपको पकड़ रखा है। माने सुरतीली उड़त है, बाहर दृश्य पसार। अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। माने सुरतीले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। आपको कच्चा भोजन भी करना है, जो आप खा सकते हो। एक एक गाल खाया करो। लौकी है, कद्दू है, मूली है, जो है गाजर है, पत्ता है, ये आपको खाना ही खाना है। नहीं खाओगे तो फिर दिक्कत है जो है। नहीं खा सकते हो तो सबको कूट करके और उसका जो है रस निकाल लो, रस पी लिया करो, जूस बोलते हैं। यदि खा नहीं सकते हो एक एक गाल, तो सबको कूट काट करके जो है और वो कपड़े में छान लो। ये आपको सबके घर में होना चाहिए। मैं तो अपने घर में लागू करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं गया सब बिगड़ जाता है।
आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, स्वस्थ रहना जरूरी है। इसी स्वस्थ शरीर में ही तो प्रभु को पहचानना है। आप क्या सोचते हो, आप जो है मृत्यु हो जाएगी तो आप बच जाओगे? मन जो है आपको छोड़ेगा नहीं है। मन ही माया है, जहां आस तहां वास। तो आप संसार में देख लो, लोग भाग रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर कहाँ जाएंगे? जाकी सूरती लगी रहे जहाँ, कह कबीर पहुँचाई बतावा। तो जहाँ आपकी चेतना है आप वहीं न जाओगे। तो आपकी चेतना सदगुरु के चरण में होनी चाहिए। सदगुरु के चरण में आपकी चेतना होनी चाहिए। प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। इसको अपने सिर पर नहीं लेना है कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं, सबके लिए है। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, कई लोग कहते हैं कि आप हमारे मन को कैसे जान गए, आप हमारे मन की बात कैसे कह दिया। ये तो सबके मन की बात है। पूरा संसार ही स्वस्थ रहना चाहता है, आपका अधिकार है। तो सदगुरु की वाणियां तो पूरे संसार के लिए है। तो आपको लगता है कि मेरे लिए कह रहे हैं, कोई कोई बेचारा दुखित भी हो जाता है। आप दुखित नहीं होना है। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये पूरे संसार के लिए है। जब आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आपको ही बोल रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक टाइम बिना पका हुआ खाया करो और 2 टाइम पका हुआ खा लो। हम लोग तो पूरा ही पकाने लग गए, जो भी है सबको गरम करो, ये करो वो करो। गरम करके नहीं खाना है, गर्मा गर्म खाना है। भारत में तो यही है, लेकिन अब आजकल दूसरा चल गया है, भोजन गरम करो। गरम करे तो गया काम से वो। आपको जो है आजकल क्या हो गया है, ट्रेंड जो है, आ गए मेहमान भाई खाना गरम करो। खाना गरम करके नहीं खिलाना है, गर्मा गर्म खाना है। सीधा सीधा आप बूझ जाओ, सीधा सीधा आप बूझ जाओ। गर्मा गर्म खाना है, गरम करके नहीं खाना है। उसमें बीमारियां हैं और नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करूंगा। आप खुद परेशान हो गए। यदि आपने भोजन को गर्म करके खा रहे, मजबूरी है। वो ठंडी का दिन है तो सुबह का शाम इतना तो चलेगा ले है, लेकिन आपको कोशिश करना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भोजन से ही सारे बीमारियां हो रही हैं। तो एक टाइम तो कच्चे में निकाल दो, मूली है, गाजर है, लौकी है, जो भी है खाया करो थोड़ा। हम लोग तो सुबह भी पकाओ, दोपहर को भी पकाओ, शाम को भी पकाओ, तो दुनिया भर का काम भी बढ़ जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बूझो। इसी शरीर से आपको मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, और इसी जन्म में आपको बुझना है। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले।
प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। इस संसार में सदगुरु की वाणियां पूरे संसार में है, और जो फ्री में उपलब्ध है वो समझ में नहीं आएगा। झामर झूमर बोलेगा, झूठ बोलेगा, टीवी में सारा झूठ बोलता है। जितना भी खाने पीने की चीजों का जो प्रचार करता है सारा झूठ है, कोई सही नहीं है। टीवी में जो है जितने चीजें हैं आपको प्रचार करता है, ये खा लो वो पी लो, सब गलत है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं ज्यादा कहने से गड़बड़ हो जाएगा, आप अपना भेद को समझो। ये नहीं कि बस उधर से लाया सामान और बना दिया, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बनाओ, थोड़ा खाओ। इस शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, आपकी जिम्मेवारी है। पति का दोष नहीं, पत्नी का दोष नहीं, बहन का दोष नहीं, भाई का दोष नहीं, माता का दोष नहीं, पिता का दोष नहीं। आपको बुझना है। आपके वजह से हो गया, तुम्हारे वजह से हो गया, ये सब नहीं है। आपको पता होना चाहिए आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। किसी को दोषी लगा करके नहीं होगा। भोजन तो आपको करना है, भोजन आपको करना है, स्वस्थ आपने रहना है, ये आपका काम है। इसमें किसी तीसरे का जो है कोई योगदान नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। भेद को समझिए। इसी शरीर से आपको जो है, जो स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, जाप जपा हो सज धुनी, परखी गुरु गम धारिये। वहां जाप जपा सहज धुनी जो है हो रही है। जाप जपा हो सहज धुनी, परखी गुरु गम धारिये। उस गुरु को पकड़िए, उस संत को पकड़िए। जाप जपा हो सहज धुनी, परखी गुरु गम धारिये। उसको परखिए, गुरु को धारण करिए। साफ साफ तो स्वामी जी बता रहे हैं। जाप जपा हो सहज धुनी, परखी गुरु गम धारिये। मन पवन थीर कर शब्द निरखो। मन पवन को थीर करो। थीर मतलब शांत। मन पवन थीर कर शब्द निरखो। शब्द को, परमात्मा को, आनंद को पकड़ो। साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं। एक कबीर साहब की वैसे भजन है ये, स्वामी जी बराबर गाते थे। तो माना पवन थीर कर शब्द निरखो, कर्म मन मत मारिये। मन के कर्म को मार दो। मन तो बहुत कुछ कहता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मन पवन थीर कर शब्द निरखो। मन और पवन को थीर नहीं करोगे तो शब्द नहीं दिखाई देगा, नहीं परख पाओगे। तो वही तो स्वामी जी बार बार कह रहे हैं। थीर करो मन पवन को,
सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन न होय। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, जब तक मन शांत नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, मन पवन थीर कर, शब्द निरखो, कर्म मन मत मारिए, जहाँ होत धुनि रस न बिना, कर माल बिन निर्वारिये, सार शब्द विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिये, सार शब्द विदेह निरखत। सार शब्द मतलब जो परमात्मा है वह आनंद स्वरूप में है। जो परमात्मा है वह आनंद स्वरूप में है, उसी को सार शब्द कहा गया है, उसी को नि अक्षर कहा गया है, उसी को नाम कहा गया है, उसी को सत्य नाम कहा गया है। सार शब्द विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिये। इसी सभा में ऐसे वाले अंश अंतनी हैं जो अमर लोक को जानते हैं, और आप जो है खाली झामर झूमर में अरझाए हो। ऐसे ऐसे हंस हंसनी इसी सभा में है, और जो है वह गुरु के चरणों को जो है पकड़ लिए हैं और आनंदित रहते हैं। तो आपको गुरु का चरण पकड़ने में क्या चाहिए? आपको सूरज से पकड़ना है, यादों में बसा लेना है और वहीं स्थिर रहना है। उसका भूमि है, स्थान है। कोई पियता मरहमी यार, अमीर बुंद झरी। ये कबीर साहब की वाणी है। कोई पियता मरहमी यार, अमीर बुंद झरी। अमी बूंद रस जो है कहाँ झर रहा है? कबीर साहब ये भजन पहली बार जब गाए होंगे, आज तक गाई जा रही है, और जब तक धरती सूरज चांद रहेगा ये भजन गाई जाएगी। इसमें सरकार का कोई काम नहीं है। इसको संत लोग जो है जीवित रखते हैं, क्योंकि ये सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। ये कोई पियता मरहमी यार, अमीर बूंद झरी। अमीर रस बूंद जो है झर रहा है। कोई मरहमी यार, मित्र, दोस्त पीता है। कोई पियता मरहमी यार, अमीर बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, संत जवाहर
पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी, कोई पियता मरहमी यार, अमिय रस बूंद झरी। चेता न चले सुरति नहीं चूके, उल्टा नीर चढ़ी, कोई पियता मरहमी यार, अमिय रस बूंद झरी। ये कबीर साहब ने गाया था। कोई पियता मरहमी यार, अमिय रस बूंद झरी। आप विचार करो ना, ये कबीर साहब ने पहली बार जब गाया होगा, उनके सामने जो है संत लोग रहे होंगे, कोई न कोई रहा होगा, कोई न कोई आत्माएं रही होंगी, तभी तो कबीर साहब ने ये भजन गाई थी, आज भी गाई जा रही है। सदगुरु की वाणियां जो है अमर वाणियां हैं। ये आप इसका भेद नहीं बूझते हो, लेकिन इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी है, उन्हीं के लिए तो ये भजन हो रही है। कोई पियता मरहमी यार, अमिय रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती, संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। तो भजन गा करके आपके सामने संत लोग रखते हैं ना, ये संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी, कोई पियता मरहमी यार, अमिय रस बूंद झरी। तो मैं सुनार की दुकान में गया था। बड़ा जो होता है शहरों में, तनिष्क है, टाटा का जो है तनिष्क है, वो सोना बेचता है, लोग गहने बेचते हैं। तो मैं बोला भाई, मैंने हीरा तो सुना है, सोना भी सुना है, चांदी भी सुना है, वो जवाहर कहाँ है? हमें जवाहर खरीदना है जो है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। मैंने बोला भाई सोना जवाहरात है तो जवाहरात लेना है। हमने लेना तो कुछ नहीं था, लेकिन वो मतलब जैसे ही घुसेंगे आप उसके जो है ना दुकान में, वो 2-3 लड़कियां आ जाएंगी ड्रेस पहने हुए, हाँ आपको चलिए क्या लेना है, ये लेना है, वो लेना है। मैंने बोला मैंने हीरा लेना है, सोना लेना है और जवाहर लेना है। पहले वो जो है जवाहरात दिखलाओ। ये जवाहरात क्या होता है? तब बोला कि नहीं उसी को कहते हैं। मैं बोला ये क्या बात हुई, एक ही को क्यों कहेंगे? सोना जवाहरात तो होना चाहिए कुछ जो है। तारे बोला कि नहीं, तो मैं बोला नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हीरा अलग है, सोना अलग है, चांदी अलग है, तो वो जवाहरात क्या है? तो फिर वो बेचारी फंस गई। उसने बोला, दूसरी को बुलाया उसने, तो बोला सर जो है जैसे रुपया पैसा बोलते हैं उसी को बोलते हैं रुपया पैसा। तो मैं बोला भाई नहीं, रुपया कागज का होता है, पैसा पैसा का होता है, वो अलग अलग है दोनों। तो हमको जवाहरात लेनी है, हीरे जवाहरात जो है। तब उसने समझाया कि नहीं, उसी को हीरे जवाहरात जो है ना बोलते हैं, जो रुपया पैसा जैसे बोलते हैं, तो वही चीज है जो है। तो संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। तो इस संसार में सबसे कीमती चीज जो है क्या है? सोना
और जो हीरे जवाहरात है जो है, भारत का जो है कोहनूर हीरा अंग्रेज लोग ले गया है, लंदन में रखा हुआ है, और बोलते हैं कि हम बहुत ताकतवर थे, लूट करके ले गए। ये लोग लुटेरा है जो है। जो भारत का जो कोहनूर हीरा है इंग्लैंड में रखा हुआ है। तो अब आप लोग जाग जाओ, मेहनत से काम करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उस हीरा को ले आना है, उस हीरा को ले आना है। ये आपका काम है, विहंगम योग वालों का काम है, उसको ले आना है। जो हीरा को जो है ले गए, और वो सोना का दरवाजा भी ले गया है तोड़ करके। जो है सोमनाथ के मंदिर में जो सोना का दरवाजा था वो भी ले आकर के रखा है वो। और वो लोग कहता है कि हम जो है बल जो है ना, क्या बोलते हैं, बलवान थे, हम जीत करके ले आए। ऐसे ही बात चल रही थी आर्मी में। तो मैंने बोला जो है इंग्लैंड के पास ताकत नहीं था, कोई भी अंग्रेज को ले आओ जो कहता है कि हम लोग जीत करके ले आए हैं। अंग्रेज का हिम्मत नहीं है मेरे यहां का 12 साल का 15 साल का लड़का लड़की इनको सबको खत्म कर देगा। तो बोला नहीं कुशवाहा, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं। मैं बोला अंग्रेज जो है यहां पर जो है 45 डिग्री में मर जाएगा, वो कैसे जीत करके ले गया। वो तो चोरी से ले गया, बेईमानी से ले गया। आप हमको ले चलो इंग्लैंड में जो है, हम बताते हैं। कोई अंग्रेज का जो है, अमेरिका की फौज हो चाहे रूस की फौज हो, कोई भी फौज हो, भारत में वो एक दिन नहीं लड़ पाएगा। तो कैसे ले गया वो लोग चोरी से ले गया, बेईमानी करके ले गया, बेहंती नहीं है। अंग्रेज यहां 40 डिग्री में मर जाएगा, वो कहां से, वो क्या लड़ेगा बताओ। ये जो WW क्या क्या जो लड़ाई लड़ते हैं वो तो वहां लड़ते हैं, एसी रूम में जो लड़ाई होता है। थोड़ा भारत में आ जाए। हमारे यहाँ की भारत की जो है 15 साल 16 साल के लड़के लड़कियां इनको काट देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप सदगुरु के अंश हो अंश नहीं हो, भेद को समझो। कोई अंग्रेज नहीं आकर के यहां से लड़ करके जो ले गया, सब चोरी से ले गया, हमारे लोगों की गलतियों से ले गया। हमारे लोगों के जो राजा लोग जो है वो हीरा ऐसे ही गया। भाई पहले कौन सा जो है लड़ाई, अब तो हथियार बना दिए, यहां से मारो उनको गिराओ। तो दरवाजा तो तोड़ करके ले गया ना वो लोग। तो वो लोग नहीं ले गए, हमारे ही लोगों का फौज बनाया, हम ही लोगों से चुरा करके ले गया है वो लोग। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जब मैंने ऐसे बोला तो सब चुप हो गए। बड़े बड़े अर्नल कर्नल जनरल थे जो है, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने खड़ा होकर के बोला। कितना भी बड़े क्या क्या नाम है जो है ना अंग्रेजों का, उन लोगों ने धोखा से किया है। हमारे यहां का 12 से लेकर के 15 साल का लड़का और लड़की इनको काट गिराएगा, क्योंकि आते ही तो इनके आधे तो जो है ना क्या बोलते हैं ऐसे ही मर जाएंगे। तो आप लोग तो बड़े बड़े मीटिंग में जाते हो, क्यों नहीं बोलते हो ऐसा। मैंने बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई कुशवाहा जी आप तो सही बात बोल रहे हो, आप सही बात बोल रहे हो। कोई अंग्रेज जो है यहां लड़ नहीं पाएगा। ये तो हमारे लोगों की जो है गलतियां से हुआ है। ये मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। ऐसा बोलने के लिए किसी का हिम्मत नहीं होगा। मैं उस मीटिंग में मैंने बोला है,
कि आप लोग इतिहास में पढ़ाया कि अंग्रेज के आगे लड़ गए, फलान करके लूट करके ले गए, कैसे ले जा सकता है बताओ आप? कैसे ले जा सकता है? जो भारत का जो है कोहनूर हीरा वो लोग कैसे ले गया? अंग्रेज लोग नहीं था, ये हमारे ही लोग जो है चमचे लोग थे, ये हमारे ही आदमियों को फौज बनाया और हम ही को लूटा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। बड़े बड़े लोग थे वहां, अर्नल कर्नल जनरल। मैंने बोला भाई कैसे ले जा सकता है? ना जो है अमेरिका का कोई ले नहीं जा, वहां तो पूरा ठंडी पड़ती है चौबीसों रातों दिन। अमेरिका में, इंग्लैंड में जब हमारे यहाँ पूरा भयंकर सर्दी होती है, उस समय उनके यहाँ गर्मी का मौसम होता है। तो वहां 45 डिग्री में तो कोई रहता है, अंग्रेज रह नहीं पाएगा। वो जो कैसे ले गया? तो बोला कि नहीं ये बातें तो जो है ना सही है, लेकिन कौन कहेगा? आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है कोई जी नहीं पाएगा। कोई भी अंग्रेज जो अभी गर्मी आ रही गर्मी आ रही है, यहाँ टिक नहीं पाएगा वो। और लड़ेगा कैसे वो? लड़ ही नहीं पाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये सब धोखा है। तो चलो ये सब तो ऐसे होता रहेगा। अब चलो हम लोग जो है आगे भजन में चलते हैं। कोई पियता मारा हमी यार, अमीर बूंद झरी। कोई पियता मारा हमी यार, अमीर बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मरहमी यार, अमीर बूंद झरी। चेतन चले सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मरहमी यार, अमीर बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेणुलम ध्यधरी। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेणुलम ध्यधरी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सद्गुरु को कही। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेणुलम ध्यधरी। टोहलियो सत संग पाई के, बिन सद्गुरु को कही। कोई पियता मरहमी यार, अमीर बूंद झरी। तो सत्संग पा करके बहुत से हंस हंसनी इसको बूझ चुके हैं।
डोरी डगर गगर शिर ऊपर गेणुला मध्य धरी टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। तो सोना तो सही है, आनंद तो सही है, परमात्मा तो सही है, अब उसका कसौटी आपको लेना है। तो सदगुरु तो कसौटी ही तो दे रहा है, आप उसको पहचान लो। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कोई पियता मरहमी यार अमियो रस बुंद झरी। कहता कबीर मिले जो सदगुरु जियती मुक्त करी कोई पियता मरहमी यार अमियो रस बुंद झरी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कोई पियता मरहमी यार अमियो रस बुंद झरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो कहते हैं कि भाई स्वामी जी जो है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके चरण को कभी न भूलूं। प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरस्वाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना जतन करया जाओ सदगुरु जी के थाती प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती
प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिय जाओ सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बहुत से संत जन हैं, वो बेचारे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन अब प्रकृति की ऐसी ही चीजें हैं। कई बार मैं भी फोन लगाता हूँ तो लोग कहीं बिजी हो जाता है, कहीं रहता है, लेकिन सूरत से वो लोग याद करता रहता है। बहुत से इस समाज में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, सामाजिक जो है परंपराएं हैं, जिसके वजह से बहुत से गुरु भाई गुरु बहन जो है फोन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके हृदय में प्रेम है, अपार प्रेम है। वह लोग जो है सूरत से मिलता रहता है गुरु के चरण में। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय संत भैया जी, जय।